नमस्कार, हमारी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश इन दिनों बिजली संकट से जूझ रहा है। सरकार बिजली की कटौती करने को मजबूर है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर हाल और हर कीमत पर बिजली खरीदने की बात कर रही है। लेकिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन सबसे अनजान है और कह रही है कि मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रदेश में बिजली की हकीकत क्या है और क्या है मध्य प्रदेश को सरप्लस बिजली स्टेटस के दावे का सच, यह आज स्वराज एक्सप्रेस दर्शकों को बताएगा। उसके पहले मध्य प्रदेश के सरप्लस स्टेटस की कहानी ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की उच्चतम मांग 15,000 मेगावाट है। ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 21,000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली 6,000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में बिजली आती कहां से है? मध्य प्रदेश की क्षमता जो है वो जल विद्युत विग्रह यहां पर 921.58 मेगावाट है। साथ कुल क्षमता ताप व जल विद्युत की 6,315 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में केंद्र से मिलने वाला अंश है 5,251.74 मेगावाट। कुल क्षमता 11,500 मेगावाट पावर है। बिजली कटौती का प्लान तैयार किया गया था सरकार के द्वारा। जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। 10 घंटे बिजली है किसानों को, 7 घंटे बिजली किसानों को मिलेगी, ऐसा 3 टाइप की कैटेगरी तैयार की थी सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 21,000 मेगावाट और 3 कैटेगरी 7 दिन पहले यह तय की गई थी। 2 या 3 दिन के लिए यह प्लान तैयार किया गया था कि किस प्रकार से यह लागू किया जाए और उसके बाद आलम क्या होता है यह तय किया जाए। पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि 15,000 मेगावाट बिजली अब राज्य को चाहिए, इसकी मांग बढ़ गई है। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली वाला राज्य है, सरप्लस बिजली अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री के बयान या स्टेटमेंट के बीच में इतना अंतर क्यों? आखिर मंत्री जी अनजान है या जानबूझकर भी झूठ बोल रहे हैं? बिजली आती कहां से है? खेतों पे भी जो है 10 घंटे जो 24 घंटे की 10 घंटे जो बिजली दी जाती है वो भी मुश्किल से 7-8 घंटे आ रही, रात में तो मिल ही नहीं पा रही है। और जो अपने अटल ज्योति वाली जो लाइट है गांव की, वो भी जो है रात में ही, कल की रात में ही करीब 11-12 बजे आई है। दिन में भी आ रही है, जा रही है, आंख में चोली खेल रही है लाइट। कृषि में तो ये समझ लीजिए किसान जो है कम से कम 70% निपट चुका है लाइट की समस्या के कारण। और गांव में जो अटल ज्योति की डीपी वगैरह रखी हैं वो डीपी जली पड़ी हुई हैं, महीनों हो गए, अब आज तक मतलब डीपी नहीं रखाई है। समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है, मच्छरों की समस्या आ रही है, बीमारी हो रही है मच्छर काटने से, किसानी नहीं हो पा रही सही तरीके से, और कई ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, उनमें आयल नहीं है, उन बिजली वाले कर्मचारी करने रहे ठीक कैसे मांगते हैं उपभोक्ताओं से ठीक करने के लिए। ऐसी कई समस्या है। बिजली कटौती कितनी देर तक रहती है? उसका कोई निश्चित टाइम नहीं बिजली कटौती का। कभी भी रात को 12 बजे आई थी लाइट। बिजली की कटौती जो है वो कम से कम खंडवा ज़िले में नहीं होना चाहिए। क्योंकि तकनीकी कारण है या क्या है, तो ये गंभीर त्रुटि है। अधिकारियों को बहुत सजग रहना चाहिए। सरकारें भी जो आती जाती है, आजकल बिजली पानी पर ही सरकारें आती है और जाती हैं, लोग वोट भी इसी आधार पर देते हैं। चुनावी साल है और अभी जो विगत दिनों में बिजली की जो कटौती हुई है, ये विभाग की कोई मिस्टेक है या वो संभाल नहीं पा रहे हैं? देखो, हर किसी को अभी तो हो रहा है। अभी बीच में पानी नहीं था, पानी की वजह से बिजली जो कटौती हो रही थी उसमें किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था कटौती के कारण। और बहुत कुछ ऐसा परेशानी तो हर आम जनस को भी है। अभी ग्रामीण तो ग्रामीण, शहर में भी लाइट की कटौती चल रही है। कटौती तो हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं एवं बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और कई ढंग की अनियमितताएं बिजली विभाग में हो रही है। खेतों पे भी जो है 10 घंटे जो 24 घंटे की
अभी आपने सुना, जो भी ग्रामीण जन हैं या जो भी आम जन हैं साफ कह रहे हैं कि उन्हें बिजली न मिलने की वजह से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये सच भी है, मुख्यमंत्री ने भी ये माना है। लेकिन हमारे जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं वो नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजली सरप्लस है राज्य के अंदर। लेकिन हकीकत आपने सुनी अभी, जितने भी आमजन हैं, जितने भी पब्लिक है मध्य प्रदेश की, वो कह रहे हैं बिजली कटौती से वो बहुत ज्यादा परेशान है। और हमारे साथ नासिर खान जुड़ गए हैं खंडवा से, नासिम अली भी जुड़ गए हैं रायसेन से। जिस तरह से देखा जाए, रायसेन की बात करें नसीम, वहां पर क्या आलम है कि वाकई बिजली की कटौती हो रही है या नहीं हो रही है? किसान परेशान है कि नहीं है? बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि विगत 1 महीने से जिले भर में बिजली की अघोषित कटौती से जहाँ किसान परेशान हैं, जिनकी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई है। बिजली जो किसानों को जो 12 घंटे बिजली मिलना चाहिए थी, वो 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 2 से 3 घंटे ही बिजली दी जा रही है। उसमें भी कई बार बिजली कट हो जाता है, जिससे किसान परेशान है। तो वहीं जो घरेलू बिजली है, वो वहाँ भी काफी जो उपभोक्ता हैं, उनको भी जो 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, मगर वो भी उनको भी बिजली नहीं मिल पा रही, जिससे गर्मी और उमस की वजह से लोगों का हाल बुरा है। और लोगों को जैसे अभी 2-3 दिन से जो बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी तो गर्मी से तो राहत मिली है, मगर मच्छर मक्खियों का भी प्रकोप बड़ा है, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। मगर बिजली का ये हाल है, पानी गिरने के बाद भी आज भी वही हाल है। दिन में कई बार बिजली आती जाती है। हम इस वक्त खड़े हैं, अभी भी लगभग 4 से 5 बार बिजली आकर चली गई है। तो वहीं किसानों का भी बुरा हाल है, क्योंकि इस टाइम जो है जिले भर में जो धान की फसल खड़ी हुई है, पानी नहीं गिर रहा था, तो धान की फसल को भी पानी की आवश्यकता थी। जब उसको आवश्यकता थी, जब बिजली विभाग द्वारा उसको बिजली। नसीम, ये आलम कब से है, कितना वक्त हो गया है? बिल्कुल, ये लगभग 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया है जब से बिजली कट से यहाँ पर लोग परेशान है। पूरे जिले भर में लोगों ने आंदोलन भी किए, बिजली घर के घेराव भी किए, मगर जो बिजली घर के अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको वो बिल्कुल भी नहीं झुके। और जो हालात 1 महीने पहले थे, वो आज भी वही हालात हैं, बिजली की कटौती। ठीक है नसीम, आपके पास लौटेंगे। रीवा से हमारे साथ अशोक मिश्रा जुड़ गए हैं। अशोक, रीवा में क्या आलम है? अभी हाल ही में रीवा से राजेश शुक्ल जी मंत्री बनाए गए हैं, शायद वहां पर कुछ अच्छा बिजली का आलम हो, क्या वहां पर भी और जगहों की तरह वही आलम है, कटौती? सर, वही कटौती, करीबन 1 महीने से किसान जूझ रहे हैं और बिजली रात में भी कटौती हो रही है। मतलब रात में भी किसानों को लाइट नहीं, फसलें सूख रही है, धान की फसल बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर आ गई है और जमीने में बिल्कुल दर्रा फूट गए हैं। मतलब और 2 दिन से थोड़ा सा बारिश हुई है, उससे राहत जरूर महसूस हुई है किसानों को, लेकिन कोई वो राहत मौसम ने तो राहत दी है। अशोक, क्या मुख्यमंत्री जी ने राहत दी है कि नहीं? कुछ नहीं सर, 95% लोग उनको राहत मिली है सर। जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे वाले तो वो 95% बिजली का बिल जमा कर चुके हैं। और जो 2% बेचारे बचते हैं, मतलब 5% बच रहे हैं, उनके लिए माफी है। बाकी तो गरीबों के लिए तो कहाँ माफ, गरीबों से जमा करवा लिया गया है सर। ठीक है, जब आप बिजली विभाग कॉल लगाते हैं, क्या कुछ कहा जाता है कि किस वजह से कटौती हो रही है? कोई तो एक्सक्यूज देते होंगे, वो कोई तो बहाना लगाते होंगे। बिजली विभाग है सर, यहाँ पर जो है मीटर रीडर और लाइन मैन, जिनका बोल वाला है उनका तो वो सुनते हैं, लेकिन गरीबों को वो भी नहीं सुनने वाले हैं सर। वो बिल्कुल एक तरह से गरीबों को किनारा करके देखते हैं। लगभग पूरे दिन में कितने घंटे बिजली मिल रही है रीवा में? मुश्किल से 4-5 घंटे मिल रही सर। 4-5 घंटे? जी जी। तो अशोक, ये 4-5 हमको तो ऐसा जी अशोक बोले। जी, हमको तो ऐसा लग रहा था कि बिजली विभाग और मध्य प्रदेश शासन की मिली जुली दोनों की भगत से ऐसा यहाँ किसानों का आलम देखने को मिल रहा है, जो किसान बद से बदतर में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ठीक है अशोक, ये बात आप शहर की कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं? क्या शहर क्षेत्र में आलम ठीक ठाक है? ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल में सर तो और बुरी स्थिति है। और शहरों में कितनी घंटे बिजली मिल रही है, कुछ आइडिया है आपको? शहर में जलाने के लिए तो सर मिलती है, करीबन मतलब 2-3 घंटे कटौती होती, बाकी मिलती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली ये हाल देखने को मिल रहा है। जी जी जी। ठीक है, खंडवा में मैं नासिर के पास जाऊंगा। नासिर, जिस तरह से खंडवा में आलम क्या है, अब बिजली की कटौती कब से हो रही है, कितने घंटे बिजली मिल रही है और बिजली ना मिलने के कारण लोगों को क्या परेशानी हो रही है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह बिजली की जो कटौती विगत 1.5 महीने से चल रही है और अभी कटौती से थोड़ी सी राहत मिली है। राहत इसलिए मिली कि बारिश होने के कारण जो भी किसानों के मोटर पंप चलते थे खेत में, ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता, देहात जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे, ग्रामीण अंचलों में बिजली की जो कटौती थी कंटिन्यू 6 से 8 घंटे होती थी, जिसमें शिफ्टिंग में भी जो आसपास के जो रहवासी है उनको भी काफी परेशानियां होती थी और बिजली के कारण बहुत सारे काम जो होते थे वो भी बिगड़ जाते थे। जैसे लोगों को गेहूं जो रेगुलर जो जरूरत की चीजें हैं बिल्कुल है, तो काफी प्रॉब्लम आती थी। जो शहर में आते थे और शहर में भी यही आलम बना रहता था, देर रात को लाइटें चले जाना। उसके बाद जब एमपीबी को कॉल करता थे तो एमपीबी वालों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता था, और जब अचानक से किसी ने रिसीव कर भी लिया तो आगे का बताकर उसको हवाला देकर फोन को डिस्कनेक्ट किया जाता था। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा नासिर। नसीम, जिस तरह से यहाँ परेशानी लोगों को काफी लंबे समय से हो रही है, जाहिर है गुस्सा या आक्रोश सरकार के खिलाफ होगा। कभी कोई जनप्रतिनिधि या कोई विधायक या मंत्री कभी आया कुछ पूछने के लिए कि हाँ भाई परेशानी है, या कलेक्टर के द्वारा कोई ऐसा कोई संदेश दिया गया कि हाँ बिजली आपकी आपूर्ति होने लग जाएगी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा किसी ने भी आश्वासन नहीं दिया है कि बिजली की जो आपूर्ति है वो मिलने लगेगी। किसानों ने कई बार शिकायत भी की, स्थानीय विधायक हैं और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है, उनसे भी शिकायत की बिजली को लेकर, मगर उनके द्वारा भी जो बिजली का हल नहीं हुआ है। और जहाँ पर शहरी बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, दोनों ही जगह पर लोग परेशान हैं और पूरे रायसेन जिले में ही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर समस्या का सामना लोग करना पड़ रहा है। तो जहाँ पर इस टाइम अगर बारिश हो रही तो मच्छर मक्खी का भी ज्यादा प्रकोप है, जिससे लोगों को कई बार 12-12, 1-1 बजे तक रात में बिजली गोल होती है, तो दिन में भी कई बार बिजली की कटौती होती है, जिससे लोगों का हाल बुरा है। भाई अगर बात करें किसानों का, तो किसानों की जो फसल खड़ी है, धान की फसल, उनको भी पानी की जरूरत है और इसकी वजह से भी उनको पानी भी समय पर नहीं मिल पा रहा। अगर बिजली जो कर्मचारी अधिकारी उनसे बात करते हैं जैसे किसानों ने, तो बोलते हैं कि अभी जैसे किसानों की मोटर चल रही है, इस चक्कर में जो ओवरलोड की वजह से पावर कट हो जाता है तो बिजली बार बार कटती है। मगर अब 2 से 3 दिन से भी बारिश हो रही है, जिससे काफी हद तक जो बिजली विभाग पर लोड कम हो गया होगा। इसके बावजूद भी बिजली की कटौती बराबर जारी है, जो 1 महीने पहले हाल था वो आज भी है। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, नसीम और नसीर। और हमारे साथ ये सभी सहयोगी जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है कि वाकई ग्रामीण अंचलों में हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। कहने को बिजली दी जा रही है या फिर बिजली दी जाएगी, लेकिन कहीं से कोई राहत मिलती दिखती नहीं है। अब ऐसे में ग्वालियर में क्या हाल है ये भी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी। विनोद जी, जिस तरीके से देखा जाए हाल ही में 2 मिश्रा जी पहुंचे थे, 2 देवेंद्र शर्मा जी पहुंचे थे और शर्मा जी एक और है वो भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री के धरना प्रदर्शन के लिए उनके घर पे। अब ऐसे में ग्वालियर में जो कि खुद ऊर्जा मंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां पे अगर यहाँ पे बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो बाकी पूरे राज्य की बात क्या करें? बिल्कुल सही है। और एक वो पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ग्वालियर जिले से आते हैं। ग्वालियर जिले में भी कई उनके जो ऐसे इलाके हैं जहां पर 3-3, 4-4 घंटे कटौती की जा रही है। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस किया जा रहा है, लेकिन क्या मेंटेनेंस हो रहा है ये किसी को नहीं पता रहता। केवल सुबह ये मैसेज आ जाता है कि आज इस क्षेत्र में कटौती रहेगी। सबसे खास बात यह है कि बारिश पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर लगातार कटौती होती रही और अब कटौती होती रही है। कल कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन किया था, ऊर्जा मंत्री के घर पर पहुंचे थे और वहां पर हाथ में पंखे लेकर, जो हाथ के पंखे होते हैं उससे हवा करी थी और ये बताया था कि ग्वालियर में किस तरह से लोग परेशान हैं। शहरी क्षेत्र में 3 घंटे 4 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और खराब है। बारिश का समय है, लोगों को बिजली की आवश्यकता है। घर के बाहर गाँव के लोग सो नहीं सकते हैं, भीतर सोने के लिए घर के अंदर जब जाते हैं तो बिजली नहीं है, बेहद परेशानी है। और अब ये गनीमत है कि ईश्वर की कृपा से 2 दिन से बारिश हुई है, जिससे जो फसलें हैं उनके लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बिजली की। लेकिन इससे पहले बिजली की जरूरत बहुत थी, किसान बेहद परेशान थे। रात में बिजली नहीं रहती थी, दिन में बिजली नहीं रहती थी। केवल ग्वालियर 15 जो विधानसभा है, जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर का जो क्षेत्र है, जो विधानसभा है उनकी, वो क्षेत्र में जरूर बिजली देखने को मिलती है, लेकिन बाकी के जो विधानसभा क्षेत्र में उनमें हालात बेहद खराब है, ठीक नहीं है। विनोद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल बूचरतानी। अनिल जी, जिस तरह से देखा जाए
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली का संकट है, हालांकि 2 दिन बाद कह रहे हैं कि अब नहीं है, लेकिन फिर बोलते हैं कि हाँ हालात ऐसे हैं। लेकिन आज जब ऊर्जा मंत्री से पूछा गया कि ऐसा है तो वो कह रहे राज्य सरप्लस बिजली है राज्य के पास और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री के बीच ये दूराभास की स्थिति क्यों? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। बिजली की समस्या कांग्रेस के समय में हुआ करती थी। मध्य प्रदेश को पिछले 18 साल में, अगर उस 18 साल के बीच में से जो कांग्रेस का समय आया था 14-15 महीने का, उस समय पर बिजली कटना और बिजली जाना चालू हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस को व्यवस्थाओं की नहीं केवल राजनीति से लेना सर, मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे कि कांग्रेस में कितनी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि 2 मंत्रियों के बीच में क्या ऐसी दूराभास की स्थिति क्यों? अनजान क्यों बन रहा है? अनजान बन रहे हैं या अज्ञान है? मैं तो सिर्फ सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस में कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हमारे साथ, राकेश सिंह जी, उनसे मैं पूछ लूंगा। जानकारी के अभाव में कभी भी किसी के 2 शब्दों के बीच में भेद नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में रहने वाले सर, वो ऊर्जा मंत्री हैं सर, नागरिक को। अनिल जी, वो ऊर्जा मंत्री हैं। हाँ, ऊर्जा मंत्री ने कहा क्या समस्या है जी? कैसे कह सकते हैं कि वो, अगर जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात ये हैं, वो कह रहे हैं कि सरप्लस है बिजली, कोई दिक्कत ही नहीं है? नहीं, मध्य प्रदेश में बिजली की कोई समस्या भी नहीं है। कुछ जिलों में समस्या थी, निराकरण कर दिया गया है। व्यवस्थाओं के अभाव में, मेंटेनेंस के अभाव में कुछ जगह कुछ समस्याएं पैदा हुई थी, उसका निराकरण कर दिया गया। पूरे राज्य में सर? पूरे राज्य में? नहीं, पूरे राज्य की कहां, आप देखें ना कौन से जिले में आपको बिजली की समस्या मिली है? कौन से जिले में नहीं थी सर? कौन से जिले में नहीं थी? नहीं, कहीं समस्या नहीं। सर, ऐसा कोई जिला बताइए आप जहां नहीं थी, मैं वहां का प्रवक्ता आपसे जुड़वा के पूछवा देता हूं सर। वहां पर कोई भी हमारा संवाददाता होगा, मैं पूछवा देता हूं हालात क्या। अभी आप शायद अभी जुड़े हैं, लेकिन हमारे संवाददाता खंडवा, रायसेन, ग्वालियर, हर जगह से जुड़े हुए थे। ग्वालियर तो ऊर्जा मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां पर भी आलम यह है कि 4 घंटे बिजली मिल रही है सर। नहीं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की बिजली मिल रही है। हाँ सर। कहीं मेंटेनेंस सर, अगर बरसात नहीं होती तो आपने तो चौपट करा देना था सब जी। अगर बरसात नहीं होती तो किसानों का तो सब चौपट करा देना था इस तरह से। देखिए, कुछ व्यवस्थाएं प्राकृतिक आपदाओं को जो है वो शासन प्रशासन। बिजली प्राकृतिक आपदा कहाँ है सर? बिजली प्राकृतिक आपदा कहाँ है? नहीं, आप बरसात की जहां तक बात कर रहे हैं, जैसे कोयले से बिजली पैदा होगी, कोयले की भी कई बार समस्या पैदा हो जाती है। परंतु 6-8 घंटे, ठीक है, हमारे साथ बने रहेगा, घंटे की बिजली मिल रही है, बने रहेगा। राकेश सिंह जी, साफ हालांकि वो घुमा फिरा के बात ये कह रहे हैं कि बिजली की कहीं दिक्कत नहीं है। अभी 2 दिन पहले मंच से ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि ऐसा संकट मैंने कभी नहीं देखा, 15,000 मेगावाट अचानक से जरूरत पड़ गई, ये कैसे पूर्ति होगी? बांध खाली पड़े हैं जी। देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, शायद उनके नॉलेज में ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि सरकार क्या कर रही है और ऊर्जा मंत्री क्या बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। मात्र 24 घंटे में 7 घंटे की बिजली गांव में उपलब्ध हो रही है, हर क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में। और एक एजेंडा पूरा जारी करा है गवर्नमेंट ने, विद्युत विभाग ने, उसको ABC 3 ग्रेड में डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बी ग्रेड में इंदौर है। मैं तो इंदौर में रहता हूँ, इंदौर सिटी है, यहाँ 3-3 घंटे लाइट जा रही है। ये जो श्रीमान जी बैठे हैं, ये कौन से शहर में रहते हैं मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन जब इंदौर जैसे शहर में, पॉश इलाके में 3-3 घंटे आप कटौती कर रहे हैं, बहाने बना के कि कभी मेंटेनेंस, कभी ये बारिश में कोई मेंटेनेंस होता है, उसके पहले क्या सरकार सो रही थी? बिल्कुल। कोयले की कमी नहीं है, कोयला सरप्लस है 2023 में। इनको शायद नॉलेज नहीं है कितने टन कोयला आया, एक बार रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन जितने भी ताप विद्युत ग्रह हैं जहाँ से कोयले से बिजली बनती है, वो सब भंगार हो गए हैं। वो पिछले 20 साल में शिवराज सिंह चौहान ने उसका मेंटेनेंस, ताप बिजली ग्रहों का मेंटेनेंस तक नहीं किया। आप ये बात तो छोड़िएगा, वहाँ जितनी बिजली बनने की उनकी क्षमता थी, उससे वो 25 से 30% बिजली बना रहे हैं। वो पूरा डिपेंड आप पानी पे हो गए। तो 20 साल से आप जो बात कर रहे हैं सरप्लस बिजली की, हम तो बिजली बेच रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे थे भाई? जरा वो पानी नहीं गिरा 15 दिन में तो आपकी सारी पोल खुल गई। मुझे ऐसा लगता है राकेश जी, उन्होंने एक वो शायद रट रखी है लाइन बहुत पुरानी, तो जो कोई भी पूछता है शायद वही लाइन रिपीट कर देते हैं वो। खैर अनिल जी, भगवान भरोसे चल रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से आपने कहा प्रदेश चलेगा मेंटेनेंस, ठीक है, बारिश से पहले चलिए मान लेते हैं मेंटेनेंस का काम होता है, बारिश के बाद या बारिश के बीच में कौन सा मेंटेनेंस का काम होता है? आपको पता है 1 से लेकर 8 सितंबर तक कम से कम 80 से ज्यादा सब स्टेशन और सब फीडर बंद किए गए मेंटेनेंस के नाम पर। और उससे पहले अगर पिछले महीने की बात करें तो 30 दिन में 150 से ऊपर सर। अभी ये बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार थी लाइट जाती थी,
इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं है। कब लाइट गई कांग्रेस की 13 महीने की सरकार की? अरे 30 साल से आज कर रहे हो, यहाँ पे कोई बिजली की समस्या नहीं है, यहाँ लाइट नहीं जा रही है। आप कह रहे हैं इंदौर में लाइट जा रही है, कौन से इंदौर में लाइट जा रही है? आपका ऊर्जा मंत्री कुछ बोलता है, आपके मुख्यमंत्री अलग रोना रोते हैं मंच से, और आप बात कर रहे हैं कि हमने विकास करा है। अनिल जी, भोपाल पूरा राज्य नहीं है। कौन सी जगह विकास है? मैं कुछ भी अनिल जी, भोपाल में लाइट मिल रही है, भोपाल पूरा राज्य नहीं है। निकल रही है, बहुत आशीर्वाद देगी। ये इनकी बौखलाहट है कि 14 महीने के कमलनाथ जी के कार्यकाल पर ये इतने बौखला गए हैं। ठीक है, ये आपसे बीजेपी कांग्रेस मत करिए। राकेश जी, मेरा सवाल अनिल जी से सवाल है, प्लीज थोड़ा, अगर आप बीजेपी कांग्रेस करेंगे तो नहीं निकल पाएगा हल। अनिल जी, राकेश क्या जी भोपाल संयम बरतेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप और आपके ऊर्जा मंत्री दोनों लोग से भोपाल की बिजली देख के स्टेटमेट दे रहे हैं क्या? इनके मुंह में थोड़ी दही तो जमा दी, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना बंद तो करें। राकेश सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा प्लीज। भैया राकेश सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा प्लीज। खा के आज आ गए हो कि बड़ी नहीं हो रहे हो? ठीक है सर। आपको नहीं बादाम खा लिए क्या? वो 50% का भ्रष्टाचारी खा रहे हो क्या? सर आप लोग ऐसे ज्यादा खा के सर पांचवी के स्टूडेंट्स की तरह क्यों लड़ रहे हैं सर? थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाइए प्लीज। राकेश सिंह जी, नहीं आ रही है, ये बौखलाहट अभी से बरकरार क्यों कर रहे हैं? मैं क्या समझूं आप दोनों लोगों से सर? क्या आप लोग जवाब सवाल से बच रहे हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता अनिल जी, सरकार बन रही है। अनिल जी, राकेश जी प्लीज। और दिग्विजय सिंह जी के कारण आपका सुपना सर सवाल, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ मर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? ऊर्जा मंत्री इस तरह का राकेश सिंह जी, राकेश जी प्लीज अभी 2 मिनट के लिए। अनिल जी, क्या आप और आपके ऊर्जा मंत्री सिर्फ भोपाल को देख के ही स्टेटमेंट दे रहे हैं? सर, मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या कुछ व्यवस्थाओं के नाम पर पैदा हुई है। सर अभी व्यवस्था किस व्यवस्था के नाम पर सर बताइए तो सही, जनता जानना चाहती है सर। कौन सी व्यवस्था के नाम पे पैदा हो गई? कितने बिजली घरों का मेंटेनेंस किया शिवराज जी ने? अरे कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय, राकेश जी, आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ जी चलने और समर्थ नहीं है, उनके पहले घुटनों का ऑपरेशन करवा लीजिए। सर आप लोग कहाँ घुटना और सरदर्द पहुंच गए सर? प्लीज बीच में जाकर अनिल जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री बन रहा है, ऐसी तो बातें करते हैं आपके मुख्यमंत्री। आपने इंदौर को बदनाम करने के लिए इंदौर में बिजली समस्या सुना दी। इंदौर में कोई बिजली की समस्या नहीं है। आपके इन्हीं के कारण राकेश जी, मध्य प्रदेश की मैं आपको समय दूंगा। राकेश जी, मैं आपको समय दूंगा, मुझे सवाल कर लेने दीजिए प्लीज। जो गलत बयान दे दूंगा, समझ में आया? अरे मेरे भैया, दही तो अरे दही मत, इतनी दही मत खाओ, इतनी दही मत खाओ मेरे भाई। शर्म आना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए। डूब मरना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भारत को बदनाम करने के लिए अपने युवराज को विदेशों में भाड़े पे भेजते हो। किस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? सर विनाश का प्रतीक कांग्रेस, भारत विरोधी कांग्रेस, हिंदू विरोधी कांग्रेस, उस कांग्रेस की बात कर रहे हो? राकेश जी, विरोधी कांग्रेस, देशद्रोही कांग्रेस, उस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? अरे सर आप लोग कहाँ देशद्रोह में? मैं ग्रामीणों के सवाल लेके बैठा हूँ सर। को बदनाम करने के लिए दलालों के रूप में चाइना के चलिए ठीक है। अनिल जी आपका भी और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब आप दोनों में से शायद कोई देना ही नहीं चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ ग्वालियर से हमारे विनोद जी भी बने हुए थे सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है राज्य में, हालत यह है कि राज्य में वाकई बिजली नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा बुरे हालात हैं। पर मंत्री जी का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल अलग है। अब इसे अज्ञानता का या फिर जानकारी का अभाव, ये देखना होगा कि किसानों को अब राहत मिलेगी कल की मीटिंग के बाद, या फिर ये आलम सिर्फ इसी तरह चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।